हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। हम सब इसमेल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री। वीडियो 4 से 5 साल पुराना है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट दिया गया था 2024 से 25 के रिलेटेड, और हम बात करेंगे दो साइड पे। एक आज से 5 साल पहले की बात करेंगे और अब आने वाले 5 सालों की बात करेंगे। तो इस लिहाज से ये इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कंपैरिजन होने वाला है। सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अलग है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्रीज में आती है और इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने हाल ही के दौर में एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन का अनुभव किया है। ये दोनों देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर से डिवाइडेड हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में आता है, जो 24 घंटे एक कड़ी सुरक्षा से घिरा रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं मिलिट्री पावर के मामले में इन दोनों देशों में से कौन सा देश आगे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी करीब 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स की वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में आता है जिसे स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 1.31 बिलियन है। और अगर बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन करीब 197 मिलियन है, जो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इन दोनों देशों में मिलिट्री में सर्व करने वाले पर्सनल्स की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री में करीब 6,43,800 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 5,13,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं, जबकि इंडियन मिलिट्री में 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में इंडियन मिलिट्री अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री में आती है, लेकिन पाकिस्तान भी इस लिस्ट में ज़्यादा पीछे नहीं है। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में पाकिस्तान छठे स्थान पर आता है। दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री यानी इंडियन मिलिट्री के पास 2 मिलियन पर्सनल्स वाली पैरा मिलिट्री फोर्स भी है, जो इंडियन मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है, जिसका काम सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और शांति कायम रखना है। जबकि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स में सिर्फ 4 लाख पर्सनल्स ही शामिल हैं, जो कि इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट जीडीपी होने के कारण इंडिया के पास अपनी मिलिट्री पावर में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की कमी नहीं है। इंडिया की जीडीपी 9.489 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर है और इस बजट को आने वाले टाइम पे बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, क्योंकि इसका साल का डिफेंस बजट 7.6 बिलियन डॉलर है, जो इसकी जीडीपी 1.011 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ 3.5% ही है। अगर बात करें इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की, तो इंडिया काफ़ी समय से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा निवेश करता आया है। इंडिया के पास 4,426 टैंक्स, 6,704 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 7,414 टोड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। जबकि पाकिस्तान के पास एक स्मॉल डिफेंस बजट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट्स की संख्या भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। हालांकि
पाकिस्तान की लैंड इक्विपमेंट्स को इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स, 2,828 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3,278 टोड आर्टिलरी और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पाकिस्तान की लैंड बेस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट में सबसे मशहूर अल खलीद मेन बैटल टैंक है, जिसे पाकिस्तान आर्मीज आर्मर्ड कोर की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में इंडिया ने एक सुपीरियर मशीन डेवलप की है जिसका नाम है अर्जुन MK2। अर्जुन MK2 इंडिया का 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। अगर बात करें एयरबेस मिलिट्री पावर की, तो यहाँ पर भी इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की 4थी लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है। इंडियन एयरफोर्स में करीब 1,720 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 961 एयरक्राफ्ट ही हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में आगे है। इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI, मिकोयन MiG-29 और इन सब के साथ मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन, पैक JF-17 थंडर और पुराने मॉडल के फ्रेंच डसॉल्ट मिराज शामिल हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट पर्सनल्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स से पीछे होने के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में इंडियन एयरफोर्स से आगे है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 51 AH-1S कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 15 नए AH-1G वाइपर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए भी आदेश दिए हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में पाकिस्तान से थोड़ा पीछे है। हालांकि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 39 नए अटैक हेलीकॉप्टर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अगर बात करें दोनों देशों की नेवी पावर की, तो इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज में गिनी जाती हैं। इंडियन नेवी के कंपैरिजन में पाकिस्तान नेवी की पावर काफ़ी कम है। इंडियन नेवी में लगभग 67,109 पर्सनल्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 30,700 पर्सनल्स हैं। नेवी इक्विपमेंट्स के मामले में इंडियन नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 15 सबमरीन्स, 23 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, 7 माइन वॉरफेयर शिप्स और 72 पेट्रोल शिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 क्रूजर्स, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 0 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 3 माइन वॉरफेयर शिप्स और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। अगर बात करें इन दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर की, तो इन दोनों देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास लगभग 110 से 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 110 से 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि इंडिया के पास इतनी इम्प्रेसिव मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी इंडिया को पाकिस्तान से एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिस पे पिछले कुछ समय पहले चर्चा भी की गई है, और वो है पाकिस्तान की फास्ट ग्रोइंग स्टॉक पाइल ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी TNWS। पाकिस्तान हतीफ 9 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप्ड होंगी, जबकि इंडिया ने अपने TNWS के विकास को लेकर अभी कोई भी बात क्लियर नहीं करी है। वैसे तो इंडिया के पास नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन कभी इंडिया पे हमला किया गया तो इंडिया के पास इसका जवाब देने के लिए मैसिव रिटालिएशन पॉलिसी भी है। पाकिस्तान के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में US और चाइना आते हैं, जबकि इंडिया के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में रशिया और US शामिल हैं। ये कहना मुश्किल है कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन दोनों देशों में से कौन सी एलाइज किसका साथ देगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आक्रमण पहले किसने किया है और क्यों किया है। तो हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों देशों में से किसकी मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल लगी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। दोनों मुल्कों की मिलिट्री पावर की बात की गई है तो दोनों मुल्क ही बहुत ही पावरफुल हैं
और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी जो है ना, वो 7वें नंबर पर है। और वहीं पे जो इंडिया है, दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है। और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया तो सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, देखें, हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो 5 से 6 साल पुराना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फैक्ट्स सामने रखे गए कि जो इंडियन मिलिट्री है वो दुनिया की तीसरी बेहतरीन ताकत रखती है और जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो दुनिया की छठी ताकत रखती है। तो आज पाकिस्तान, ठीक है, इस वीडियो के 5 साल बाद दुनिया के 7वें नंबर पर चला गया, यानी कि एक नंबर पीछे गया है, हाँ। ठीक है। तो ये बात मैं जरा डिस्कस करना चाहता था। देखें, इस वीडियो में एक कंसेप्ट ये नहीं था कि जिस तरह अब इंडिया, क्योंकि इस वीडियो 5 साल पुराना है, अब इंडिया डिफेंस वेपन खुद बना रहा है, ठीक है। इसमें दिखाया गया कि जो इंडिया को डिफेंस वेपन सप्लायर है उसमें अमेरिका यानी यूएस और रशिया था, लेकिन अब इंडिया खुद कफील हो रहा है, खुद अपने आप को इतना मतलब काबिल बना रहा है, मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, और डिफेंस वेपन में ट्रेड करके जिस तरह इकोनॉमी में बूस्ट करने वाला है। और फिर मैंने एक बात जिस तरह वीडियो के शुरू में भी कही थी कि हम बात करेंगे, देखेंगे कि 5 साल पहले की जो वीडियो है उससे क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं, मौजूदा 2024 से 25 में क्या पेशगोइयां हो सकती हैं, और आने वाले 5 सालों की बात करेंगे। तो 5 साल आने वाले यानी 2030 यूं समझिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है। इंडिया ने दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकोनॉमिकली ताकत बन के, देखें जिस तरह इंडिया इकोनॉमी में स्ट्रांग हो रहा है, अपने डिफेंस वेपन में ट्रेड करने लगा है, मेड इन इंडिया के साथ, टैग के साथ, अपनी ट्रेन सिस्टम को देख लें, टेक्नोलॉजीज में देख लें, ठीक है, एयरक्राफ्ट से लेकर हर चीज को देख लें, हर एक चीज में मेड इन इंडिया का विजन है, ठीक है। इंडिया खुद चाहता है कि एक अपनी मिलिट्री की जरूरियात को भी पूरा करें और दुनिया को फरोख्त करें। मतलब डिफेंस वेपन में ट्रेड करके ही यूएस आज इतना स्ट्रांग है, रशिया स्ट्रांग है, चाइना भी स्ट्रांग है। तो इंडिया इस बात को समझ चुका है, बानिस्बत पाकिस्तान के, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। तो इसमें तो कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले इंडिया सबसे आगे है। इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत आगे निकल गया। और अब वक्त की जरूरत यह है कि जिस तरह इंडिया इकोनॉमी में एक बेहतरीन ताकत रखता है इस वक्त, दुनिया की 5वीं बेहतरीन ताकत, और 2024 में तो मिड में 2024 के मिड में ये हत्तुल इम्कान ये पॉसिबल है कि इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकोनॉमी बन जाएगा और 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बेहतरीन ताकत होगा। तो इंडिया के पास डिफेंस बजट को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका होगा, और जब इंडिया मजीद डिफेंस बजट बढ़ाएगा तो फिर अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली बात नहीं। देखें, हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी मुल्क के दरमियान जंग हो। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम एक पॉजिटिव रिएक्शन के साथ हाजिर होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि नफरतों को कम किया जाए और मोहब्बतों को फैलाया जाए, मोहब्बत और अमन की बात की जाए। लेकिन पावर कंपैरिजन, क्योंकि ये एक पैशन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो वैसे ही एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है, और इस पे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल काम कर रहे हैं जिसमें हम भी हैं, आपके साथ डेली रिएक्शन वीडियोस लेकर आते हैं, इंडियन सिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इवन के हम इंडियन मिलिट्री पावर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है बानिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान हालांकि दोनों ही देश एक साथ आज़ाद हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और इस सारी रेस में जो एक अहम चीज है वो यही है कि इंडिया शुरू से ही एक विजन पे काम कर रहा है। देखें, 5 साल पहले एक यूट्यूबर ने बेहतरीन वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई, आज इस वीडियो को कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। और अगर यही वीडियो हम मुस्तकबिल में थोड़ा अपनी प्रेडिक्शंस देखें तो 2030 में इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन सुपर ताकत होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ़ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।